नमस्कार। आज का हमारा विषय है दोहा छंद। जे बोर्ड की 10th क्लास के एग्जाम में इससे 2 अंकों का प्रश्न आता है। जिस रचना में मात्राओं के साथ वर्णों, यति, गति, तुक आदि नियमों का पालन होता है उसे छंद कहते हैं। आपके पाठ्यक्रम में 5 छंद हैं: दोहा, सोठा, चौपाई, सवैया और उसके बाद कविता आता है। इनसे अब हम दोहा छंद को पढ़ते हैं। दोहे की परिभाषा से पहले हम थोड़ा इसका वाचन कर लेते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम यानी कि इसकी मात्राएं जो समान नहीं होती हैं, ये जो मात्रिक छंद है। यानी कि हमारे छंद जो हैं 2 तरह के होते हैं। इनमें मात्राएं गिनी जाती हैं और वर्ण भी गिने जाते हैं, उनको हम वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे है जाति, जहाँ ज ता, अगर इस पर इनको गिनेंगे इस तरह से जो होंगी, इनकी इनके वर्ण की गणना की जाएगी। लेकिन अगर इनकी साथ की आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इस तरह से गिनेगी तो ये मात्रिक छंद हो जाएंगे। इनको हम बाद में देखते हैं। इसको प्राय 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। जैसे ये 2 पंक्तियां हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। 2 पंक्तियां होती हैं। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। 4 चरण क्या होता है, जैसे हम इसको इनके जब इसका गायन किया जाता है तो यहाँ ठहराव यानी यति आती है, उसको उच्चारण। जैसे जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, ये इसका एक चरण हो गया। और पूछ लीजिए ज्ञान, ये इसका दूसरा चरण। इसको हम चरण या पाद भी कहते हैं। फिर मोल करो तलवार का, ये आ गया तीसरा चरण। और पड़ा रहन दो म्यान, ये इसका है चौथा चरण। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा। पहले चरण में कितनी है इसकी 13 मात्राएं, और तीसरे में भी 13 मात्राएं, दूसरे में है 11, और चौथे में भी 11 मात्राएं हैं। इसलिए इसको हम अर्ध सम मात्रा, क्योंकि इसकी जो मात्रा है ये समान नहीं है। आदि समान है, जैसे आदि सम है, आदि सम नहीं है। सम का अर्थ होता है बराबर नहीं है। एक पंक्ति में कुल 24 मात्राएं होती है तथा अंत में गुरु लघु का नियम होता है। एक जो पंक्ति जैसे हमने पढ़ी 13-11 कितनी होगी, यहाँ कुल इसमें है 24 मात्राएं। यहाँ भी हमें कुल इसकी 24 मात्राएं मिलती है, 13 और 11 को। अंत में गुरु लघु का नियम होता है। गुरु लघु हम जब मात्रा करते हैं उस समय देखते हैं इनको। उसके बाद दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुकबंदी होती है। यहाँ तुकबंदी यानी कि इनका ऐसे, जैसे गायन के कारण, जैसे ज्ञान यहाँ म्यान है और इसमें खजूर दूर, इस तरह से तुकबंदी की जाती है। अब हम पहले इनकी मात्राएं की गणना करने से थोड़े इनके जो मात्रा को नियम है उनको देख लेते हैं। अब हम मात्रा के नियम देखते हैं। जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, ये 4 जो हैं, अ, ई, उ, री, इनकी एक मात्रा गिनी जाती है और इसको हम लघु वर्ण कहते हैं। यानी लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी है। जैसे कमल, कमल में आप देखें क, इसमें आ स्वर मिला हुआ। आपको पता है कि जो भी व्यंजन है उनमें आ स्वर मिला रहता है। इसकी मात्रा हम ऐसे ऊपर एक, जिनकी लघु है, कमा भी एक, एक, यानी कमल में 3 मात्राएं गिनी गई हैं। किस छोटे की मात्रा है एक, सावी एक। कुछ छोटा ओ की मात्रा है, छोटे ओ की ये भी एक मात्रा, छ एक। कृति, री की मात्रा इसकी भी एक, एक। इस तरह जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी हम जब गणना करते हैं मात्रा की, एक जो मात्रा वो गिनते हैं। दीर्घ स्वर तथा अनुस्वार और विसर्ग, जो दीर्घ स्वर हमारे इसके बाद आते हैं, बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ। ये 7 दीर्घ स्वर जो है इनकी मात्रा भी क्या होती है, 2 मात्राएं गिनी जाती है। इनके 2 मात्राएं गिनी जाती है। इसके साथ अनुस्वार और विसर्ग, इनकी भी
जो मात्राएं हैं ये दो गिनी जाती है, जिसको अंग अ। अगर किसी वर्ण जैसे किसी के ऊपर बिंदु होगा या विसर्ग लगी होगी, चाहे वो लघु वर्ण हो, तो भी उसकी दो मात्रा गिनी जाएगी। जैसे इनका चिन्ह जो होता है इस तरह से, अंग्रेजी एस इस तरह से ऊपर लिखा जाता है गिनती करते समय, और इनको हम गुरु वर्ण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे राम बड़े आ की मात्रा है, और ये गुरु वर्ण हो गया, और इसमें हम जो लिखेंगे मात्रा ये दो, अंग्रेजी एस की तरह। मां इस पर लघु मात्रा एक, गीता बड़ी की मात्रा है, लघु गुरु, यहां भी बड़ा है गुरु। जैसे ये आपने देखा अभी यहाँ पे ए, इसकी भी दो मात्राएं होंगी, ए इसकी भी, इसकी दो होंगी, ए की भी दो होंगी। दूरी बड़े ऊ की मात्रा जो है इसमें भी गुरु यानी दो मात्राएं आएंगी, री में भी दो मात्राएं आएंगी। रोम ओ की है, इसमें भी दो माप की एक मात्रा। सुंदर यहाँ स्वार यानी बिंदु लगा है, इसकी भी दो मात्राएं होगी, यानी ये गुरु वर्ण है। द लघु रा लघु। अतः आ की एक ता विसर्ग लगी है, इसकी दो मात्राएं मिल जाएगी, जो गुरु वर्ण है। दुख इसमें विसर्ग है, ये गुरु, और ये खा लघु एक मात्रा। कुछ और नियम, ये आधे वर्ण की मात्रा नहीं गिनी जाती, जो आधा वर्ण होता है उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती, किंतु उससे पहले कोई लघु वर्ण हो तो गुरु हो जाता है। यानी पहले अगर उसके वर्ण है, जैसे न्याय, इसमें ना की मात्रा नहीं गिनी जाएगी, या यहाँ ये है गुरु या लघु। त्याग इसकी नहीं गिनी जाएगी, ताकि या की आ गया गुरु गा लघु। अन्याय यहाँ आ जो है ये लघु वर्ण है, किंतु इसके यहाँ ना से पहले आया हुआ है, मतलब आधे वर्ण से पहले आने के कारण ये क्या हो गया गुरु, इसकी दो मात्रा गिनी जाएगी, ये गुरु लघु। अभ्यास में भी यही बात है, यहाँ आ गुरु हो गया, या गुरु सा की लघु। भक्त यहाँ भी ब, ये लघु वर्ण है, लेकिन यहाँ का जो इसके साथ है आधा वर्ण, ये हो गया वह गुरु हो गया, और ता जो है इसकी एक मात्रा, ये लघु वर्ण है, इनकी आधे वर्ण की मात्रा नहीं गिनी जाती। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन जो है हमारे चार हैं, क्ष त्र ज्ञ श्रा, इनकी मात्रा जो है एक ही मानी जाती है, किंतु पहले लघु वर्ण अगर हो तो वो क्या हो जाता है गुरु हो जाता है। इसी तरह जैसे यहाँ में ऊपर नियम देखा, जैसे क्षमा, यहाँ इसकी मात्रा एक, ये गुरु बड़ा आ की मात्रा मां के साथ, लघु लघु। यहां देखें दक्ष, जो क्षा से पहले दा है, एक्चुअली क्षा में स्वर रहित का और शाह का जो मेल है, इसलिए यहां भी वो ऊपर वाला नियम आता है, ये दा यहाँ इसकी क्या होगी मात्रा गुरु हो जाएगी, ये दो मात्राएं आएंगी। शाह की फिर एक, पत्र में भी यही बात है, ये पा गुरु वर्ण बन गया, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन से पहले है, दो मात्राएं, तरह की एक। यज्ञ, यज्ञ में भी वही बात आ गई, गुरु लघु। यहां भी मी लघु है, लेकिन ये यहाँ श्रा से पहले है, इसलिए ये गुरु हो गया, इसकी हो गई श्रा की एक। इस तरह से इनको ध्यान में रखते हुए अब इनकी मात्राओं की हम गणना करेंगे। जाति, जब देखिए जा, ये इसकी दो मात्राएं होंगी, कि लघु लघु गुरु गुरु साधु, गुरु लघु गुरु। इसकी कितनी मात्रा देखते हैं वही हम, यहाँ 13 आनी चाहिए, 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, ये पूरी 13 मात्रा बन गई है। अब इसमें 11 होनी चाहिए। पूछ लीजिए, बड़े ऊ की मात्रा है, ये गुरु है, यहाँ छोटी ई की मात्रा है लघु, ये गुरु लघु गुरु गुरु लघु। अब इनको देखते हैं, 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11, ये भी 11, 13 और 11 24 होगी। दूसरे में देखते हैं मोल, गुरु लघु
लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु, और ये भी है गुरु। बढ़िया। अब गिनती करते हैं, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, और ये 2 13 मात्रा यहाँ बन गई। और इसमें देखते हैं ये इसकी 13 मात्रा में, पहला जो इसका तीसरा जो चरण है, पड़ा ये है लघु गुरु लघु लघु लघु, ये है गुरु। म्याल इसकी नहीं गिनते हैं हम आधे वर्ण की, इसकी हो गई 2 गुरु और लघु। अब गिनती करते हैं, 2 1 3 4 5 6 2 8 2 10 1 11, ये 11 मात्रा में भी, और 13 11 24 हो गई यहाँ पे। अब इसको देखते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसका जो पहला चरण है यहाँ तक बड़ा हुआ, बड़ा में पहले है लघु गुरु लघु गुरु गुरु, इसका नहीं गिनेंगे, ये आ गया गुरु लघु और गुरु। 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13, ये होगी पहले चरण में 13। दूसरे में ये बड़ी ए की मात्रा है गुरु, ये भी गुरु गुरु लघु लघु गुरु और लघु। अब ये देखते हैं, 2 4 6 7 8 2 10 1 11 13 11 24, दूसरे चरण। तीसरे में देखते हैं, पंथी कुछ है, यानी पंथी अनुस्वार बिंदु लगे है, इसकी हम क्या मानते हैं गुरु। 2 बड़ी की मात्रा है, ये भी गुरु 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 गुरु, नहीं न लघु और गुरु। ये कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 मात्रा, तीसरे चरण में 13। अब चौथे में देखते हैं, लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु, बड़ी की मात्रा है, और ये लघु। कितनी हुई कुल, 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11। इस तरह से ये 13 11 24 मात्रा इसमें आ गई। आपकी परीक्षा में छंद जो है प्राय जो दिए जाते हैं, कुछ छंद आपसे पूछा जाता है कि उनकी पहचान करके आपने उनका नाम बताना होता है, या फिर ऐसा होता है कि उनकी मात्राएं गिनकर आपने उनका नाम लिखना होता है। ऐसा ही पूछा जाता है कई बार, और कभी कभी इसका छंद की परिभाषा भी पूछ लेते हैं। तो आज ये दोहा छंद हुआ, कल हम इसका आगे वाला जो है सोरठा छंद करेंगे, जो कि इसके बिल्कुल उल्टा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।